अपन ने पीछे वीडियो जो अपन ने पहले देखा है उसमें अपन ने देखा है कि लास्ट में अपन ने शारीरिक दोष और मानसिक दोषों तक अपन ने देखा था, उनकी चिकित्सा वगैरह अपन ने देख ली थी। इसके बाद में अब चिकित्सा का जो है आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से अपना उठ के आता है वो है चिकित्सा के पाद। 4 पाद अपन ने बताए गए हैं, अपन ने पहले भी देखे हैं। चिकित्सा के 4 पादों के बारे में आपने पहली बार सुना है। इसके बाद चरक सूत्री स्थान में जाओगे आप, सूत्री स्थान में आप जाओगे, वहाँ पे आपको ये फिर से देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो क्या कौन कौन से होते हैं कि भीषक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। यहाँ तक कि ये वाला जो आपको वीडियो देखोगे ये पूरा ही इस चैप्टर का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है कि भीषक द्रव्याणु उपास्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। जी हाँ, कौन कौन से भीषक हो गया, भीषक बोल दो चिकित्सक हो गया, द्रव्य हो गया, द्रव्य हो गया तो द्रव्य मदन फल जैसे द्रव्य है ना, गुड़ूची, कोई भी अगर अपन मेडिसिन में कुछ भी द्रव्य ले रहे हैं देने के लिए तो वो द्रव्य इंपॉर्टेंट है। अगला है उपास्थाता। उपास्थाता होता है उप समीपे तिष्ठति, तो परिचारक को बोलते हैं, जो कंपाउंडर जिसको अपन कहें, तो वो जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो है रोगी की देखभाल वगैरह करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है रोगी, नहीं तो अपन ये सब जो ऊपर कर रहे हैं कार्यक्रम ये किस पे करेंगे, तो रोगी तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये जो है ये चिकित्सा के 4 अंग होते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनकी जो है ये पहली लाइन तो आपको याद कर लेनी है। चिकित्सकस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्च चतुर्गुणम। जी हाँ, तो इनके क्या होते हैं, इनके 4 गुण और होते हैं सबके, ठीक है। इन चारों के क्या होते हैं, 4 गुण और होते हैं। तो वो उन 4 गुणों की बात अपन करेंगे। तो वो क्या होता है कि वो टोटल 16 हो जाते हैं, मतलब 4 तो ये हो गए और इनके 4 सबके गुण हो गए, तो टोटल 16 गुण होते हैं। तो ये भी अपन देखेंगे। जी हाँ, तो अपन आगे देखते हैं, एक एक की बात करेंगे अभी हम। तो वेद की बात करते हैं, सबसे पहले भीषक के 4 गुणों की बात अपन करेंगे, या फिर अपन कहें लक्षण। जी हाँ, तो सबसे पहले क्या है कि दक्ष, तीर्थ, है ना, और शास्त्र, अर्थो, दष्ट, कर्मा, सूची, भीषक। जी हाँ, दक्ष होना चाहिए। दक्ष कैसे? अपना जो चिकित्सा कर्म है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कुशलता होना चाहिए, वो व्यक्ति जो है कुशल होना चाहिए चिकित्सक। दूसरा तीर्थ, है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, तीर्थार्थ है तो इसमें जो है आचार्यों से जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र का जो है वो ज्ञान अच्छे से होना चाहिए उसको, ठीक है। दृष्ट कर्मा, दृष्ट कर्मा क्या होता है कि वो उसको जिसको बोलते हैं अपन एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए उसको, है ना, उसको बहुत कई बार उसके काम किए हुए हों, अच्छी एक्सपीरियंस्ड आदमी हो जो। अगला है सूची। सूची मतलब होता है, इसको पवित्र के लिए शब्द यूज होता है सूची। तो शरीर और आचरण से जो है वो पवित्र होना चाहिए, उसका जो शरीर भी धुला हुआ मतलब वस्त्र वगैरह होना चाहिए, आवाज़ भी जो है वो साफ सुथरी रहनी चाहिए, सूची होना चाहिए बोलचाल में, व्यवहार में। तो ये हो गए वेद के 4 गुण। इसके बाद बात करेंगे अपन औषध या फिर जो द्रव्य है उसके 4 लक्षणों की बात अपन करेंगे। ये आप किस में पढ़ोगे, भेषज कल्पना आएगी आपके नेक्स्ट ईयर, उसमें आप देखो बताया जा रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ पे रिवाइज करोगे। तो रिवाइज करोगे इसका मतलब इसको ढंग से पढ़ लेना है, नहीं तो फिर दोबारा पढ़ने जाओगे वहाँ। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, कि साहब बहुकल्प होना चाहिए, सवरस, क्वाथ, पांट, अवलेह, चूर्ण, कई प्रकार के रूपों में वो दिया जा सके, इस प्रकार की औषधि होनी चाहिए। हो सकता है कोई चूर्ण ना खा पाए तो उसको सवरस दे दिया जाए, सवरस ना ले सके तो उसको चूर्ण के रूप में दिया जाए। कहने का मतलब द्रव्य अनेक प्रकार से लेने योग्य होना चाहिए, बहुकल्प, अनेक प्रकार की उसकी कल्पनाएं होनी चाहिए। बहुगुण की बात करेंगे साहब, जो औषध में बहुत सारे गुण हों, अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए, ये नहीं कि गुणवान ही नहीं औषधि। संपन्न हो, संपन्न कहने का मतलब जो गुणों कहने का मतलब गुणों से संपन्न हो, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, गुण होने चाहिए, और गुण क्या है, अच्छे गुण होने चाहिए, तो ये संपन्न हो गया। योग्य हो, जो रोग रोगी देश काल आदि के क्या हो, अनुकूल हो। ऐसा नहीं हो कि साहब जो जिस देश में है उसी देश के हिसाब से उसके गुण हो गए या फिर उसका दोष हो गया, तो उससे क्या होगा कि उस दोष की वृद्धि हो जाएगी और रोग ठीक होने की बजाय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके हिसाब से, देश काल के हिसाब से क्या हो, योग्य हो। जी हाँ, तो ये जो है 4 गुण क्या होने चाहिए, औषधि में होने चाहिए। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे परिचारक, उपास्थाता के लक्षणों की बात करेंगे। तो उपास्थाता के लक्षणों की बात करें कि अनुरक्त है, सुचिर, दक्षो, बुद्धिमान, परिचारक है। जी हाँ, अनुरक्त
कहने का मतलब रोगी से क्या करे, प्रेम भाव रखे, ये नहीं कि उससे द्वेषता करे कि रोगी है ऐसे वैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुचि होना चाहिए, कहने का मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, साफ सफाई रखने वाला होना चाहिए। अगली बात करें, दक्ष होना चाहिए, मतलब जो उसके जो काम है उनमें क्या है, उसको कुशलता हासिल होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से अपना काम जो है पूर्ण आराम से कर पाएगा। बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है, तो सूझबूझ वाला होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें अच्छे से टैकल कर सके। रोगी के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले आढ़े होना चाहिए रोगी। आढ़े मतलब जो संपन्न हो, कहने का मतलब ये है धनवान हो, हम कहते नहीं धनाढ़े, तो उसके धन संपन्न होना चाहिए, क्योंकि रोगी है तो हो सकता है उसको बड़ा रोग हो, तो नो डाउट चिकित्सक की जो फीस वगैरह शुल्क वगैरह वो तो लगेगा ही, तो धनाढ़े होना चाहिए। दूसरा क्या है, भीषकवश्य वेद की आज्ञा अनुसार औषध तथा पथ्य सेवन करने वाला, कि साहब डॉक्टर ने दवाई बताई और उस पेशेंट ने ली नहीं तो ठीक कहाँ से होगा। अगला है ज्ञापक होना चाहिए, तो ज्ञापक मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, तो उसको ज्ञापक बोलते हैं, तो अपनी जो बातें हैं कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है तो ये सब बता सके वो। अगला है सत्ववान होना चाहिए। सत्ववान होता है कि मानसिक शक्ति संपन्न होना चाहिए और चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से घबराने वाला नहीं हो, है ना। तो जैसे कुछ लोग रोगी होते हैं वो जैसे इंजेक्शन से डर जाते हैं, है ना, और अगर अपन बात करें आयुर्वेद की बात करें तो जैसे वमन कर्म करवाते हैं या फिर वमन विरेचन जो पंचकर्म होते हैं उनसे कुछ लोगों को ऐसे भय रहता है, तो इस प्रकार जो डरने वाला नहीं हो, सत्ववान होना चाहिए वो। जी हाँ, तो ये रोगी के जो है 4 लक्षण होने चाहिए। तो अपन ने 16 टोटल बात कर ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर क्वेश्चन आता है यहाँ से, पता भी होना चाहिए, अब नहीं आएगा तो आगे आ जाएगा। ये भी अच्छा, साध्य असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं, सर्वो औषध क्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मन। बात करेंगे अपन, एक एक की बात यहाँ पे करेंगे। अमर्मगो अल्प हेत्वग्र रूपो अनुद्रव है, ठीक है, अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति पाद संपत्ति गृहस्व गुणे स्वे, है ना, दोष मार्गो नव सुख है। जी हाँ, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले साध्य तथा असाध्य प्रकार से क्या होते हैं, 2 प्रकार हो गए, ये अपन ने समझ लिया। तो इनके आगे और होते हैं, इनके आगे क्या होता है, एक तो होता है सुख साध्य और एक होता है कृच्छ साध्य। एक तो नॉर्मली आराम से ठीक हो जाए, एक क्या हो, कष्टदायक हो। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे असाध्य की। अगर आगे अपन बात करें, इनकी बात करेंगे अपन एक एक करके। असाध्य की बात करें तो याप्य होता है कि कुछ दिनों में चलाए जाने योग्य होता है, कहने का मतलब असाध्य ही होते हैं। याप्य रोग होता है वो भी असाध्य होता है। एक होता है अनुपक्रम, जिसको अपन प्रत्याख्य भी बोलते हैं, जिसकी बात करेंगे अपन। याप्य में क्या होता है, रोगी का मरना लगभग तय है, मतलब रोग अचिकित्सीय रोग है तो फिर वो ठीक तो होगा नहीं, लेकिन क्या होता है कि दवाइयों के दम पे जो है वो जीवित रह सकता है, क्योंकि उसका जीवन काल शेष रहता है। और अनुपक्रम जो होता है उसमें तो अवयोगी ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं, इसमें नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए चिकित्सक को, डेफिनेटली डेथ रहती है। जी हाँ, तो ये बात हो गई। अब अपन एक एक करके बात करेंगे कि सुख साध्य रोग के लक्षण, ठीक है। तो सुख साध्य रोग के लक्षण ये यहाँ से अपन शुरू करते हैं। जिस रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्सक विधियों को सहन करने में समर्थ हो, जो युवक बालक वृद्ध न हो, जो जितेंद्रिय नहीं हो, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, जितात्मन, ठीक है, जितात्मन है। जी हाँ, अगली जो बात करेंगे, जिसका रोग किसी मर्म स्थल से उत्पन्न न हुआ हो, क्योंकि मर्म स्थलों पे अगर रोग उत्पन्न होगा तो क्योंकि मर्म आघात होता है, डेफिनेटली आपने एनाटॉमी में देख लोगे आप, तो मर्मों पे हुआ रोग बहुत वो सीरियस हो जाता है। तो अमर्मक होना चाहिए, उसकी उत्पत्ति जो है वो मर्म स्थान से नहीं हो, ठीक है। अल्प हेत्व अग्र रूप, जी हाँ, आगे क्या है, जिस रोग के उत्पादक या फिर अपन कहें कारण पूर्व रूप और रूप आदि जो है वो क्या हो, थोड़े व सामान्य हो। अल्प हेत्व अग्र रूप, तो ये क्या हो, सामान्य हो, जिसमें अभी तक कोई उपद्रव पैदा न हो। आगे क्या है, अनुद्रव है, तो उसमें जो है वो उपद्रव पैदा ना हो, तो इस प्रकार का होना चाहिए। जिसमें दूसरे देश ऋतु एवं प्रकृति समान ना हो, क्योंकि अपन ने कहा था कि अगर जिस देश का जो मनुष्य होगा, रह रहा होगा, उसी देश का अगर रोग हुआ तो वो क्या हो जाएगा, दोनों समान हो जाएंगे और वो वृद्धि करेंगे फिर। जी हाँ, और वो रोग क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है। अतुल्य दुष्य देश प्रकृति ऋतु, तो ये अपन ने देखा है। चिकित्सा काल में उक्त चारों पाद अपने अपने गुणों से संपन्न हो, क्या है, पाद संपत्ति, जिसको अपन ने कहा है पाद संपत्ति श्लोक में, तो ये जो है वो
अपने अपने गुणों से संपन्न होने चाहिए सभी चारों के चारों जो चिकित्सक। अच्छा, इसके बाद सूर्य चंद्र आदि ग्रह जो अनुकूल हों, इसको क्या गृहेश अनुगुणेश। जी हाँ, इसके बाद में क्या है, सूर्य चंद्र आदि ग्रह अनुकूल रहें, रोग एक दोष से उत्पन्न हो, एक मार्गगामी हो और रोग नया हो। जी हाँ, तो रोग क्या हो, एक दोष मार्गों की एक दोष, जैसे कि बात करें रक्तपित्त की बात करेंगे तो वो आप आगे समझते हैं कि रक्तपित्त अगर अधो मार्ग होता है तो भी ठीक हो जाता है, ऊर्ध्व मार्ग होता है तो भी, लेकिन अगर दोनों है ना उभय मार्ग होता है तो वो व्याधि ठीक होती नहीं है। जी हाँ, और नव हो तो नया रोग हो तो वो क्या हो जाएगा, वो आराम से जो है वो ट्रीट हो जाएगा, सुख साध्य रोग रहेगा। जी हाँ, तो अब आगे बात करेंगे थोड़ी कष्ट साध्य रोग के लक्षण। जी हाँ, वो अपन ने सुख साध्य के देखे, कष्ट साध्य के अपन देखते हैं। शस्त्र आदि साधन कृष्ण संकरित च ततो गद है। इसमें क्या है, कष्ट साध्य वे रोग होते हैं जिनमें क्या हो, शस्त्र का, क्षार का, अग्निक्रम, तो विष आदि के प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा क्या होता है, सर्जरी करनी पड़ती है। कहने का मतलब एक थोड़ा डिफिकल्ट ट्रीटमेंट होता है ना, रोगी थोड़ा दुखी ज़्यादा होता है, ठीक तो हो जाता है लेकिन उसमें थोड़ा जोर ज़्यादा। जिन रोगों में ऊपर कहे गए कौन से, अपन ने कहा था कि सुख साध्य के रोग के जो लक्षण थे उनसे मिले जुले लक्षण होते हैं, तो वो, लेकिन वो पूरे वो ही नहीं रहते है ना, पूरे के पूरे नहीं होते लेकिन मिले जुले रहते हैं। तो मिले जुले रहते हैं तो इसका मतलब वो साध्य तो है लेकिन कष्ट साध्य है, इजीली ट्रीटेबल नहीं है। याप्य रोग की बात अपन करेंगे तो याप्य रोग में क्या है, शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्याभ्यास विप्रिय। जी हाँ, तो इसमें क्या है, उस रोग को अपन याप्य रोग कहते हैं जिसमें क्या हो, शेषत्वाद आयुषो, जिसमें आयु शेष रहती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पथ्या अभ्यास आदि विपरीत। इसमें क्या होता है कि लक्षण जो है सुख साध्य के क्या रहेंगे, विप्रिय विपरीत रहेंगे, किंतु आयु के शेष बचे रहने के कारण और क्या पथ्याभ्यास, पथ्य जो द्रव्य हैं, पथ्य आहार विहार है, उनका अभ्यास करने से क्या होगा कि रोगी जो है वो थोड़ा और जी सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ट्रीटेबल रोग तो नहीं है लेकिन ये मान सकते हो कि शरीर इतना ज़्यादा कृश नहीं हुआ है और रोग की वजह से कि डेथ हो जाए, ठीक है। तो वो दवाइयों के हिसाब से चलते रहते हैं। जैसे कुछ रोग अपन जानते हैं आजकल भी जिनके लिए ऐसे बोला जाता है कि महीने भर और जिएगा या फिर अपन कहें 1 से 2 महीने और जिएगा, तो इस प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे बोलते हैं। प्रत्याख्य की बात अपन करेंगे तो प्रत्याख्य में क्या होता है कि अनुपक्रम इसको बोलते हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन भी आते हैं इसके। एवं स्थितो अत्यंत विप्रिय, ठीक, उस रोग को अनुपक्रम कहेंगे जो सुख साध्य लक्षणों के अत्यंत विपरीत हो, ठीक है। औत्सुक के मोयर अतिकृत दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशन है, तो इसमें क्या हो गया, औत्सुक के उत्सुकता, मोह है, अरति मतलब बेचैनी लक्षणों वाला, उसमें क्या होता है अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, दृष्ट अरिष्टो लक्षण है ना, तो उसमें क्या होते हैं अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, अक्ष है ना, जिसमें ज्ञानेंद्रियों का नाश हो गया है ना, तो अक्षनाश में है ज्ञानेंद्रियों क्या होता है, नाश हो जाता है। जी हाँ, तो ये अपन बात करते हैं प्राथमिक के रोगों के बारे में। तो ये जो है रोगों के लक्षणों की अपन ने बात की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। जी हाँ, इसके बाद में अपन त्याज्य रोगी की बात करेंगे। हालांकि ये बड़े क्वेश्चनों में त्याज्य रोगी का आ जाता है, किस प्रकार के रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, इसका बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। जी हाँ, त्याज्यदाता भीषग भूप अधिष्टम तेसाम द्विषम। जी हाँ, तो इसमें क्या होता है कि उनकी जो है चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से रोगियों को जो है त्याज्य रोगी होते हैं, जो कि क्या करते हो, भीषग वेद से करते हैं, भूपे जो राजा से है ना, जो राजा महाराजा से देश करता हो और स्वयं अपना द्वेषी हो, ठीक है। हीन उपकरणम, जी हाँ, तो इसमें क्या होगा, जिसके पास चिकित्सा के उपयोगी साधन न हो, हीन उपकरणम है ना, व्यग्रम विधेयम गता आयुषम, जो व्यग्र हो है ना, चिकित्सा कराने में एक्टिव ही ना हो, जो अपना ट्रीटमेंट ही नहीं करवा रहा हो, इधर उधर ऐसे ही भटक रहा हो, ठीक है, तो ये हो गया गता आयुषम। जो रोगी चिकित्सक की आज्ञा के अनुसार जो है चलना स्वीकार नहीं करता। अपन ने पहले भी कहा था कि रोगी में गुण होना चाहिए, जो चिकित्सक कहे वैसे वैसे वो करे। जी हाँ, गतायु हो इनका, तो गतायु जो है वो अपन कहते हैं कि उनकी आयु सही नहीं है या फिर गलत आयु चल रहा है, ठीक है। तो
चंड अत्यंत क्रोधी, शोकातुर होता है, जो पुत्र स्त्री धन आदि के नाश से क्या हो, दुखी हो, शोक हो, है ना। भीरू हो, जो डरता हो, कृतघ्न हो, है ना, जो कि दूसरे के उपकार को ना मानता हो। जी हाँ। इसके बाद है वेद मानिनम, तो इसमें क्या हो कि जिसमें वेद का ज्ञान न हो, है ना, फिर भी अपने आप को वेद समझता हो। तो इस प्रकार के रोगियों को जो है उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जो डॉक्टर को बोलते हैं कि साहब ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत दवाई है, तो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो ये आपको बता दिए गए हैं यहाँ पे लगभग, तो इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं ऐसी। तो ये क्या है, ये त्याज्य रोगी होते हैं। इनके बड़े क्वेश्चन एक दो बार देखे हुए हैं। जी हाँ। इसके बाद आगे आप जाओगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो अष्टांग हृदय के चैप्टर हैं पहले से लेके लास्ट तक, तो उनका एक श्लोक है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, तो वो आप खुद से भी देख लेंगे आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही है। बाकी एक और पहले का भी एक वीडियो बनाया था अपन ने, तो पहला, दूसरा और तीसरा करके अगर बात करें तो वो टोटल करके अपना क्या है कि सारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ये वाला। तो उसके बाद अपन आगे चैप्टर्स की बात करेंगे। जी हाँ। तो बाकी आप जुड़े रहें अपने यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा आपको मिल जाएगा, आई बटन आता है उसमें जो है बाकी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगे। जी हाँ। और आप इंस्टाग्राम वगैरह पे आप जुड़ जाएं, ताकि उससे क्या होगा कि आपको एजुकेशनल हेल्प मिलती रहेंगी टाइम टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप तुरंत आप मैसेज करें, आपको हर संभव जो है सहायता रहेगी वो दी जाएगी।